है, तुम लोग कहां से जाहिल, हमारी हमारी क्या गुनाह हमने किया पिछले जन्म में कि हमें पाकिस्तानी नसीब हो गए। यहाँ पे इट डोंट रीड पेपर सर। मैंने सर्वे किया मेरे शहर में, मुझे एक पाकिस्तानी नहीं मिलता जिसके घर पे अखबार आता हो। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आरिफ अजाकिया एवं तारिक फ़तेह आपस में विचार विमर्श करते हुए मुस्लिम समाज की कमियों को इंगित कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सभी जातियों का, सिंधियों का, बलूचियों का, पश्तूनों का, बंगालियों का संहार किया है। यहाँ तक कि शियाओं का, अहमदियों का भी संहार कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा सिंधी पंजाबी को बिल्कुल भुला दिया है। उसके स्थान पर उर्दू को प्रतिस्थापित कर दिया है, जो कि उनकी अपनी भाषा नहीं है। वो सही से इसका उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। क्रिश्चियनों और यहूदियों और हिंदुओं के खिलाफ अनावश्यक घृणा का ये लोग प्रसार कर रहे हैं। आइए देखें इस वीडियो को। मैं अपना सवालनामा लेके पहुंच जाता हूं। आज आप सबके लिए मैंने तारिक भाई को जहमत दी है और उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम वो चीजें उनसे जान सकें जो हमें किसी चैनल पे किसी जगह जानने को नहीं मिलती। तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तारिक भाई आज शुरू करते हैं 14 अगस्त, 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिन हम लोगों के लिए, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तारिक भाई आप क्या समझते हैं कि क्या जो रीजन था, जो वजह थी कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों को अलग एक देश होना चाहिए, क्या वो टारगेट अचीव हुआ? क्या वो रीजन पूरा हुआ? क्या मुसलमान इस खित्ते का, बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक, खुश है ये बंटवारे से? देखिए, वैसे मुसलमान तो चाहता है कि वो कभी खुश ना रहे, क्योंकि हमारे कल्चर में ये डाल दिया हंसी खुशी कहका लगाना, ये सब कुफर की निशानियां। हमारे यहाँ गिटार नहीं आप बजा सकते, आप सरंगी नहीं बजा सकते, आप तबला नहीं बजा सकते। आपकी किस्मत में सिर्फ चमड़े का दफ है, जो अरबों के लिए कैमल स्किन का बम होता था, क्योंकि अरब दुनिया के अंदर ना स्याही थी, ना कागज था, ना पीतल था, ना तांबा था, ना म्यूजिक थी। तो हम अपनी कोताहियों को लेके, खासतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बर्रे सगीर के मुसलमान है, बाकी ईरान के मुसलमान है, तुर्की का है, उनकी अपनी सकाफत है, वो नौरोज मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। ये जो बदनसीब हैं, इनको अपनी माओ से शर्मिंदगी है। तो पंजाबी अपनी जबान पब्लिक में नहीं बोलता, मेमनन जो है वो नहीं बात करता, शर्मिंदा रहते हैं कि अरे कोई देख सुन लेगा तो बोलेगा अनपढ़ है। यही है ना। आप सोचिए वो हमारे कौन थे जो जो सोशल वर्कर थे, हाँ, एदी साहब। एदी जब आए पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि वो जिस मुसलमान सेक्ट के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी और को नहीं खैरात दे सकते, हम इसी को देंगे। वो बंदा यूरोप जाके होके आया, उसने कहा किधर जानवर पना बन गया, कहां से मैं आया था, किन कमबख्तों के साथ फंस गया हूं। उसने अपनी जिंदगी अपनी चलाई और उसने जो कर दिया वो पाकिस्तानियों से नहीं हो सकता। क्योंकि आप फर्क देखिए कि मैं जो बार बार कहता हूं, मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, जो लोग अपने दिल में हिंदू से नफरत करते हैं और उसको एक सवाब का काम समझते हैं, जो नमाज पढ़ते वक्त अलहम शरीफ पढ़ते हैं, उसमें यहूदी और ईसाई पे गिला करते हैं, उसमें मिनद्दुआलीन आमीन जो हम करते हैं, उसका मतलब नहीं है यहूदी या ईसाई। लेकिन जब उससे आप तशरीह कराइए तो वो कहता है लानत उन पे जो यहूदी हैं और ईसाई जो भटक गए राह से। ये आपकी सुबह सवेरे फजर में दुआ शुरू होती है।
ये दिन में 72 बार आप किसी और लोगों पे लानत भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हदीसें ये हैं कि ईसाई और यहूदी से दोस्त ना बनो क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं। और ये इनको पता नहीं कि ईसाई और यहूदी आपस में दोस्त नहीं है। ईसाइयों ने यहूदियों को 1, 2, 3,000 साल से 2000 साल से उनके बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरा यूरोप में ईसाई ने जो जुल्म किया यहूदी पे, मुसलमान तो यहूदियत से बिल्कुल करीब पड़ता है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपकी उमंग ये हो कि काश मातम करने का मौका मिल जाए मुझे, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कल्चरली जब माएँ शो करती हैं अपना गिला, तो अपना चेहरा पीटती हैं। ये आपको दुनिया में नहीं मिलेगा है। उसके ऊपर आप पोलिगमी करते हैं। जो बाप होता है वो 3 बीवियां 4 बीवियां रख लेता है। बच्चे धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने का कोई निजाम नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने उड़ा के तबाह कर दिया, 3 महीने तक जो यूनिवर्सिटी में आग लगी रही 13वीं सदी में, उसको आपके ये क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब ने कह दिया कि वो बहुत बड़ा आदमी था। और उस शहर का नाम बख्तियारपुर है। जिसने हिंदुस्तान की तबाही की उसके नाम पे शहर है और उस पे मुसलमान को फख्र है। तो आप पाकिस्तान बनाएं या ना बनाएं, ये अपने आप को आपके हिंदुस्तान के गले में जिस तरह पत्थर नहीं पहना दिया जाता है, पुराना यूरोपियन सिस्टम ऑफ टॉर्चर कि 10 मन का पत्थर गले में डाल के बोला जाओ यू आर फ्री। कहां फ्री जाएगा भाई, वो तो गम गुस्से का वो जो पत्थर वो लिए चला जा रहा है, गर्दन झुकी भी है उसकी। एंड अब भी जहन में कि मियां आप तो आएंगे, हम दिल्ली के ऊपर कब्जा करेंगे। भैया पाकिस्तान बनाया उन्हीं ने जो दिल्ली से आए थे, लखनऊ से आए थे, भोपाल से आए थे। हमें और आपको पट्टी पढ़ाने के हम और आप मुसलमान ठीक नहीं है तो उर्दू बोलो तो मुसलमान हो जाओगे। तो जो सिंधी था, जो गुजराती था, मेरे ससुराल वाले हैं, या जो बलोच थे कराची के, उनकी जबान ओवरनाइट बैन कर दिया। अब सोचिए सिंध में आके इन कमीनों ने सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई और ये आज भी खुश हैं। आप तो खैर एमकेएम में रह चुके हैं, आपको पता है। ये आज भी लोग खुश बैठे हुए हैं कि हमने सिंधियों को सिविलाइज कर दिया, मेमनों को सिविलाइज कर दिया, सूरतियों को कर दिया। जिस शहर में गोन रहते थे, ज़ोरास्ट्रियन रहते थे, ट्राम पट्टे थे 1930s में, उसमें आके ये हमें सिविलाइजेशन करने आए कि इस्लाम का दौर दौरा होगा। छूटते के साथ ही मारपीट करनी शुरू की है। तो 30 लाख बंगाली जब तक नहीं मरा पाकिस्तान नहीं टूटा। तो पार्टीशन और हिंदुस्तान की आजादी 47 में, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि जब तक आप इस बात पे क्लियर ना हो कि मेरे घर में जो चोरी करने आएगा वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। हिंदुओं को यह पट्टी पढ़ाई गई नेहरू साहब के जमाने में कि ये तुम्हारा घर लूटने आए थे इसीलिए इनसे प्यार कर लो। ये आर्टिफिशियली तो हो सकता है कि मुसलमान कह रहे राम राम नाम। वो जो थे अबुल कलाम आजाद, किसी इंडियन, किसी हिंदू को पता है कि वो कलकत्ता में 1920 में तकरीर कर गए कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीन के मुसलमान से धड़केगा। तुम कौम मुस्लिमीन हो, जो कजाक सोचता है वो तुम सोते ही कलकत्ता के बंगाली मुसलमानों को बता रहे। लेकिन किसी भी इंडियन से आप पूछिए जो समझदार है, वो भी कहता है अबुल कलाम आजाद बड़े साहब थे। अरे मक्का में पैदा हुए, उनका और जिन्ना साहब का ये फर्क था कि वो कहते थे कि पाकिस्तान बना के हिंदुओं की ऐसी तैसी करेंगे। इन्होंने कहा बनाने की जरूरत नहीं है भाई, हम अगर एक ही जगह रहें तो आसानी से मार सकते हैं हिंदुओं को। वरना उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत से क्या ताल्लुक? क्या अपने नेताजी नहीं थे सदारत करने के लिए? आप पूरे पंजाब में आपको कोई नहीं मिला। मुस्लिम लीग हारने के बाद भी पंजाब का बंटवारा हो गया। सोचिए, यूपी का बंटवारा नहीं हुआ जहां से ये बदमाशी शुरू हुई, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ,
ना बॉम्बे का हुआ, ना मद्रास का, को सब अपने आराम से ठाट करके बैठ गए। बंटवारा कर दिया कहां? पंजाब का, जहां हिंदू मुस्लिम और सिख तकरीबन यानी 20, 25, 30% आबादी थी, बैलेंस था। और वैसे भी लाहौर राम के बेटे लव का शहर, वहां से हिंदू गायब करा दिए, पार्टीशन करा के अंग्रेज के कहने पे, क्योंकि अंग्रेज की जान निकली हुई थी कि सोवियत यूनियन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मिलियन की आर्मी थी जो जंग लड़के जीती थी। ये बर्तानिया की नहीं थी कोई 1 लाख सोल्जर फिल्म के लिए डी डे बना दिया, इतनी किश्तियां लैंड करके। अब तो जंग खत्म हो चुकी थी, तो तुम आए हो अंदर। तुमने तो, अमेरिकन और ब्रिटिश ने तो जंग ही नहीं लड़ी। चाइना के 14 मिलियन मरे, रूस के 30 मिलियन मरे। जब जंग शुरू हुई, जब जापान ने चीन पे हमला किया, उसका जिक्र ही नहीं करते। वो सब बात छोड़ दीजिए। इंडिया के अंदर आपको अंदाजा नहीं है कि दूसरी जंग अजीम हो रही। जिन्ना साहब पहली जंग अजीम में कुछ नहीं लिख पाए, दूसरी पे कुछ नहीं लिख पाए, रशियन रेवोल्यूशन पे कुछ नहीं लिख पाए, खिलाफत मूवमेंट पे कुछ नहीं लिख पाए। जिंदगी भर में एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा जिस शख्स ने उसको, आपको अंग्रेज ने कह दिया ये सूट अच्छे पहनता है, ये कायदे आजम है। तो मुसलमान ज़हनियत देखिए, उसने कहा गांधी जी लंगोटी पहनते, ये तो ठीक नहीं हो सकता। जिन्ना साहब का सूट देखो, अरे भाई उसको नमाज नहीं आती, अरे साहब लेकिन सूट तो देखो। अरे वो सुअर का गोश्त खाता, अरे साहब सूट तो देखो। आज तक 70 साल में हमें यही बताया गया ना जब हम बच्चे थे, जिन्ना साहब का सूट बड़ा महंगा था। जिन कौमों को अपने बदकिरदार अंग्रेज के एजेंटों के सूट के नाम पे मुल्क चाहिए, क्या कर लेंगे? वो चीन के दलाली बन सकते हैं ना, कि अपनी बेटियां बेच रहे हैं चीन में। सऊदी अरेबिया से खाने के बाद उसको पीछे चाकू घोंपने की कोशिश की ना अभी। ये वो दादा लोग हैं जो सड़क में घूमते हैं, अरे भैया भट्टा दे दो, ऐसा ही है। भट्टा लेने वाली कौम है ना। तो हिंदुस्तान में चाहे किसी धर्म का आदमी हो या औरत हो, पहले क्लेरिफाई कर दे कि जिसने मेरे घर पे हमला किया वो मेरा दुश्मन है। अगर ये तय हो गया, बाकी सब ठीक है। अब वो तो कह रहे हैं कि जो चोर था वो मेरा बाप था। कुतुब मीनार, मुझे वो गाइड बता रहा है कि साहब 26 जैन टेंपल को तोड़ के बनाया मुसलमानों ने। वो मुझे समझ रहा है मुसलमान हूं, तो वो गाइड भी मुसलमान था, तो वो इधर उधर देख के मुझे बता रहा है कि हिंदुओं की कैसे पिटाई की हमने। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल है दिल्ली में। अरे देख रहे साहब, वो मूर्ति बनी हुई है ना, ये हमने तोड़ के बना दिया। ये किसी, आप कनाडा आके करिए, ये नॉर्वे में करिए, आप फ्रांस में रह चुके, बर्तानिया में रह चुके, क्या हमारा वो किरदार नहीं कि हर जगह हम समझते हैं यार ये बड़े गलीज लोग हैं फ्रेंच, यार ये बड़े नंगे हैं अंग्रेज, यार उनको देखो यार उसकी चड्डी कितनी छोटी है। इनकी जिंदगी सारी गुजर गई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में। इनको अल्लाह ने कहा 4 बीवियां करो, ये 4 बीवियां करने के बावजूद इनकी हविस नहीं खत्म होती, नहीं होती। औरतों को बांध के रखते हैं बैलगाड़ियों की तरह, पीछे आगे चलते रहते हैं, और दूसरी छोटी छोटी बच्चियों में सर ढुको, आंखें ढुकाओ। भाई तू सर झुका, तेरी शक्ल खराब है, तू अपने मुंह पे पर्दा डाल। तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है जब तक कि अपने नाम नहीं ठीक करेंगे। इनके नाम हिंदुस्तानी होंगे तो ये हिंदुस्तानी। चीन के अंदर बैठ के नाम आपका होगा जापानी, करके देखो जरा, स्त्री करके स्ट्रेट कर देगा वो। रूस में जाके आप हिटलर का नाम रखेंगे। ये जिनकी गैरत इज्जत कमर नहीं होती है, जो जेली के जो फकीर हैं, दलाल हैं, पिंप्स हैं, सड़क सियासी पिंप हैं, ये वो लोग हैं। ये अपना नाम उस पे रखते हैं जिन्होंने आके इनको बर्बाद किया। अब्दाली जिसने मुसलमानों की ऐसी तैसी की। कल एक साहब कोई पश्तून टीवी शो चलाते हैं, पख्तून टीवी, ISI का मुझे नहीं पता, रोमन नाम ऐसा, वो मुझे तारीफें कर रहे अब्दाली की। 4 अवाम ने हमला किया, आपने क्या कर लिया? अरे तुझ पे हमला हुआ है,
तू अब्दाली नहीं है, तुम्हारे एंसेस्टर्स को रेप किया उसने और शहर जला दिया लाहौर का, और तुम कम वक्त कह रहे हो कितना मजेदार किया। हमारे घर चोर आए, सब उठा के ले गए भाई, तारिक भाई मजा आ गया। ये तो पागलपने की निशानी है ना। तो आप भूल जाइए उसको, हमारा सवेरा बहुत दूर है। तारिक भाई आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं बचपन में महमूद गजनवी को अपना हीरो समझता रहा सारी जिंदगी। मुझे अब पता चला कि हमारा आजक गांव जो है गुजरात में, उससे 20-25 किलोमीटर है सोमनाथ का मंदिर। हमारी माओ बहनों को भी इसने इज्जत लूटी होगी। और हमारे ही एंसेस्टर्स को गिरफ्तार करके बगदाद तक तोहफे भेजे गए गुलाम बना के, और मुझे कहा गया कि वो हीरो है। मुझे ये सिखाया गया कि वो हीरो है। तो तारिक भाई, इसी से जुड़ा सवाल है कि एक बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर तो बना लिया, ऐसे हजारों हैं। एक पे ये हाल हुआ है कि इनके अपने हिंदू अंदर से आवाजें उठा रहे हैं कि क्राइम स्पॉट है और ये है और वो है। कैसे ये सफर तय होगा कि रिस्टोर होंगे हजारों मंदिर? कैसे ये सफर तय होगा कि बाबर रोड, औरंगाबाद, बख्तियारपुर के नाम चेंज होंगे? कैसे एजुकेशन पॉलिसी, जो आप बार बार कहते हैं कि एजुकेशन, ये इंडिया वो मुल्क है जहां पे इन्वेडर्स को ही ग्लोरीफाई किया जाता है, कैसे ये तब्दीली लाई जाएगी सर? देखिए, 1000 साल की गुलामी में आप हिंदू को जिम्मेदार नहीं उठा सकते। ये दुनिया की अकेली कौम है, मुल्क है, सरजमीन है, जिसने अरबों की जारहियत और जहालत की वजह से हथियार नहीं डाले। आज आपको ईरान में कोई नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि अरबों के आने से पहले इनका रस्मुल खत क्या था। Not one person in Egypt knows what was their language. पूरी पर्शियन सिविलाइजेशन खाक में मिट गई। They don't have books. आप कोई पर्शियन लैंग्वेज जो अरबों से आने से पहले थोड़ी अरबी में लिखी जाएगी, वो कहां गई? इट्स गॉन। हिंदुस्तान पे इन्होंने 1000 साल हुकूमत की, ये वेदास नहीं खत्म कर सके, ये देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं खत्म कर सके। इन्होंने उर्दू डाल के भोजपुरी को तबाह करने की कोशिश की। आज आप फिजी जाइए, फिजी के इज द लास्ट प्लेस जब भोजपुरी को बर्बाद नहीं कर सके, क्योंकि वहां जो लोग गए फिजी, उसके बाद वहां को मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया। आपने स्क्रिप्ट बदल दिया जबान का। मंगोल्स ने चाइना पे कई सौ साल हुकूमत की, आप क्या चीनी जबान मंगोलियन में लिखेंगे? आप यहां बैठ के लिख रहे हैं हर जबान सिंधी जबान, जिसका स्क्रिप्ट, जिसमें वेदास, जो मोहनजोदारो, हड़प्पा सब कुछ है, जहां इमाम हुसैन के औलादों को पनाह मिली। लफीफी नाम था, 500 आदमियों के साथ भाग के आया था हज्जाज बिन यूसुफ से। उस जबान का स्क्रिप्ट नहीं है। जब मैंने एक साहब से पूछा, बोले वो हिंदू स्क्रिप्ट था। कैन यू इमेजिन कोई स्क्रिप्ट का धर्म हो? के साहब, जर्मन स्क्रिप्ट जो है वो ईसाइयत है, और रूसी स्क्रिप्ट जो है वो कम्युनिस्ट है। अरे तुम लोग कहां से जाहिल, हमारी क्या गुनाह हमने किया पिछले जन्म में कि हमें पाकिस्तानी नसीब हो गए। यहां पे इट डोंट रीड पेपर सर। मैंने सर्वे किया मेरे शहर में, मुझे एक पाकिस्तानी नहीं मिलता जिसके घर पे अखबार आता हो। कैन यू इमेजिन दिस? इनके अखबार कहां बिकते हैं? जहां हलाल गोश्त बिकता है फ्री में। आपने देखा होगा, ये वाहिद दुनिया की कौम है जो सब्जी के साथ अखबार उठाती है। भाई 3 टमाटर देना ना, 2 प्याज दे देना, हलाल गोश्त दे देना और 1 अखबार दे देना। लानत है उन लोगों पे और उनकी बदनसीबी है जिनको खबरें मिलती हों कसाई की दुकान पे। दिस इज टेरेबल। आप समझे, पोलैंड में कोई जाता हो ग्रोसरी स्टोर में अखबार पढ़ने, रेस्टोरेंट में जा सकता आदमी कॉफी के साथ, कैन आई हैव टुडेज पेपर, लेकिन कोई टमाटर खरीदते हुए अखबार कौन खरीदता है? मैं आपसे क्या क्या बताऊं। तो कैसे तब्दीली आएगी सर? मंदिर कैसे बनेंगे? कैसे रिस्टोरेशन होगा?
ये जो पाकिस्तानी इंडिया में बैठे हैं ना, सबसे पहले आपको इनको काउंटर करना होगा। देखिए आज बंगाल के इमामों ने इमाम काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, सारे मतलब दुनिया के सबसे बदसूरत मुसलमान इकट्ठा होके, जिनकी मूछें नहीं होती हैं, दाढ़ी होती है, आपने देखा होगा। मेरा सगा भाई है, मेरा हाँ? सगा भाई है, मेरा हाँ, सगा इकलौता भाई है, वो तबलीगी है। लेकिन मेरा भाई भी तबलीग है, फिक्र नहीं करे। लेकिन हमारा जो मौलवी जिसने मेरा निकाह पढ़ाया, वो हमें बचपने से उसने कुरान पढ़ाया, निकाह भी पढ़ाया, सब किया, हंसता भी था, मूछें भी थी, दाढ़ी भी थी। वो हमारे मोहल्ले का मॉरल अथॉरिटी था। बच्चा जो शरारत करता था उसको भेज देते, मौलाना साहब इसको समझाओ। आज आप भेज सकते किसी मौलवी के पास बच्चे को समझाओ, तो वो कहता बच्चा ही नहीं आएगा वापस, वो मर्द बन के आएगा। ये आप बताइए, मस्जिदों से बच्चों को बचाने का नौबत आ गई। कोई मस्जिद, कोई मौलवी नहीं है जो बदजनी नहीं कर रहा हो आजकल। कैन यू इमेजिन, बच्चियों के रेप हो जाते हैं, कुरान पे करने बच्चों को भेजते हैं, वो रेप होके वापस आ। अब ये सब का तो नहीं मैं कह रहा कि ये जनरली, बट वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। ये चीनियों के साथ जो पाकिस्तानी औरतें भेजी जा रही हैं, ये कौन है? आपने इजाजत दे दी चाइनीज प्रिजनर्स को कि हमारी लड़कियां उठा के ले जाओ और वहां उनको तवाइफ बना देना। इनका कुछ नहीं होने वाला। आप देखिएगा कि एक मौका आएगा कि जैसे वीगर के लिए आप रोते हैं ना, आपको दुनिया वीगर बना देगी, क्योंकि आपके मुंह से, आपकी हरकतों से कोई बात ही ऐसी नहीं होती जो कहता है यार कोविड-19 का हल क्या होगा। वो कहते मुसलमान को होता ही कुछ नहीं है, ये आयत पढ़ लो, ये सूरत कर लो, आयतल कुर्सी लेके 3 ताली बजाओ, घोड़ा आसमान पर उड़ जाता है। ये पढ़े लिखे फिजिसिस्ट जो हैं, ये नहीं कि कोई फकीर, शायद फकीर वकीर तो फिर भी सेंसिबल है। पाकिस्तान में जितने अनपढ़ लोग हैं, आप नोटिस करेंगे, दे आर ऑनेस्ट, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड यू कैन जोक विद देम। जितना वो पढ़ता जाता है मुसलमान, उतना वो जाहिल और होता जाता है। वो आपको समझाएगा कि घोड़ा गया था रिफ्यूलिंग के लिए जेरूसलम, वहां उसमें पेट्रोल डाला गया, फिर वो आसमान पे गया। मैंने कहा तो बत्तख पे क्यों नहीं गया वो? ये तो आप कह रहे हैं क्योंकि जेरूसलम का जिक्र नहीं है। मस्जिद इस मस्जिद से दूर वाली मस्जिद, और जिस टाइम की ये सूरत बात करें उस वक्त एक ही मस्जिद दूर थी, वो थी चेरमान में या अपने केरला में। तो भैया वहां की बात करो ना, जेरूसलम कहां से आ गया बीच में? झूठ तो कम बोलो ना। फिर कह रहे, आपको मैं एग्जाम्पल देता है, इसराइल ने अरबों पर कब्जा कर लिया। अरे तुम खुद कहते हो कि उमर के साथ फौज गई और उसने कब्जा कर लिया यरूशलेम पे। ये तो हमारा कहना है ना। जहां कोई अरब नहीं रहता था, वहां हम कहते हैं कि 654 में हजरत उमर, फिर ड्रामाबाजी क्या करते, हजरत उमर आगे जमीन पे थे और उनका स्लेव पीछे बैठा। अरे भाई पहले तो स्लेव क्यों हैं? पहले तो ये बताओ कि इस्लाम के होते हुए गुलाम कैसे था? नहीं साहब ऊपर बैठा था ऊंट के। अबे पागल हो गया है? ऊंट पे 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। हम कराची से, हमें 3-3 4-4 आदमी ऊंट पे बिठवा दिए हमने, क्लिफ्टन पे देखते थे हम। ये जमीन पे क्यों चल रहे थे हजरत उमर? एक झूठ का स्टोरी बुक बनाई अलादीन 40 चिराग वाली, और वो वहां गए और उसने कहा साहब यहां पढ़िए। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं यहां पढ़ता तो सब पढ़ेंगे। अरे वही तो तुमने किया फिर, कि यहूदियों की सबसे जो पवित्र जगह है, सबसे होली टेंपल है, उस पे कब्जा करके बैठे हुए हो। कुर्दों पे कब्जा किया हुआ है, बलोचों पे कब्जा किया हुआ है। दारफूर में अब तक जेनोसाइड चल। काला दारफूरी को अरब जंजावीद पिछले 2005, तो 15 साल हो गए, 5 लाख आदमी अब तक मर चुके, जेनोसाइड हो रहा है अननोटिस्ड। दारफूर का जो जेनोसाइड है। नंबर है ना, आर्मीनियंस का नहीं हमने किया? 1 मिलियन 10 लाख आर्मीनियन मार दिए। कुर्दिस्तान का लीडर जेल में नहीं बैठा हुआ अभी तक, उजलान। बलोचों को नहीं बंद किया हुआ। बंगालियों के 30 लाख नहीं मारे हमने। फिर बात करें हिंदुस्तान की,
अरे शरीफ लोगों में तुम फंस गए, तुम्हें पता नहीं है कि शराफत और सादगी क्या होती है। कुछ हिंदुओं से सीख लो। ये भी अगर पांव को हाथ लगाने लग जाए ना तो इनकी कमर जरा टेढ़ी हो जाएगी, कुछ समझ में आएगा। ये यूं करके चढ़ते हैं, डी कंपनी, एफ कंपनी, डी कंपनी, गुंडे इनके लीडर हैं। बताइए, आप तो कराची के हैं, मैं भी कराची का हूं, मैं पता है बंबई का दादागिरी आ जाता था। अरे पैसा लाओ बड़ी, हम खाएगा, पैसा लाओ। जबान बदल देते थे अपनी। और ये मुस्लिम लीडर भी थे, ये मस्जिद में जाते थे तो लोग कहते थे अरे साहब वो जावेद मियाँदाद का फलाना आ रहा है। अबे आता होगा, बाहर में जाए, हमारा क्या ताल्लुक है। एक आदमी क्रिमिनल है, इंडिया से भागा हुआ है, उसके पीछे नमाजें पढ़ रहे लोग, और आप पूछ रहे मुझसे कि मुसलमानों को क्या होगा। अगले जन्म में हो जाए तो हो जाए, यही आजकल के उसमें नहीं होता, क्योंकि किसी और के मारने से पहले वो आप और मेरा गला काटेंगे। तो तारिक भाई, आपने जिक्र किया मस्जिदों में जो बच्चों के साथ होता है, तो मौलवी जो है वो 24 घंटे मस्जिद में बैठ के ये कहता है कि अल्लाह तुम्हारी शहरक के करीब है, अंकर मुनकिर बैठे हुए हैं, हर वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर उस मस्जिद में जब मौलवी खुद गलत काम कर रहा होता है तो क्या मौलवी का भी बिलीफ कमजोर हुआ ना, कि उसको अगर ये यकीन होता कि अल्लाह देख रहा है। शरिया के मुताबिक वो सही कर रहा। क्या मतलब? आपको इजाजत है आती जाती लड़की के साथ आप जना कर सकते हैं। आप पढ़ा अपने जिहाद कैसे किया जाता है और क्या जिम्मेदारी एक औरत की। आपको निकाह का मतलब आपको पता है क्या है? निकाह डज नॉट मीन शादी, निकाह मीन्स सेक्सुअल एक्ट। ये हद देखिए कि मुसलमान इतना इडियट है, कहता है मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके जरा देखिए। मैं वो बात कह ही नहीं सकता हूं निकाह का वर्ड क्या है। ये बेशरम बेगैरत कार्ड के ऊपर छाप के कहते मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके देखिएगा। अबे वो देखना है तो जाओ कि एम्स्टरडैम में देख के आओ। बेटी को क्यों बढ़ा रहे हो निकाह कराने? ना पढ़ना ना लिखना। कभी अरब ने यूज किया है वर्ड? वो अरूस लिखते हैं। आपके यहां भी अरूस होता था। किस किस बात को हम बताएंगे? फिर एक और स्टोरी बनाइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो थे वो हाम जो था, उसकी ट्राइब आके सिंध में सेटल हो गई, तो खत्म हो गई बात। अरे भाई उधर जो शहर है टेक्शिला, मोहनजोदारो, तुमने कभी देखा कि यहां क्या है? नो। पेत्रा है बलूचिस्तान में, ऐसी ऐसी सील्स हैं पूरा। इसीलिए मैं कहता हूं सिंध के बिना हिंद मुकम्मल ही नहीं है। और हमारे अगर पाकिस्तान में जाहिल है तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जहालत कमी है। उनसे पूछो सिंध कहां है, वो कहते वो मिलीनियर होते हैं बड़े सिंधी। उनको नहीं पता कि सिंध से ही वो हिंदी हैं। वो गंगा जमुना वमुना बात की बात है। ये जो क्या महाभारत है, ये कहां है? ये जमुना के पास है? ये तो पंजाब में है ना, कुरुक्षेत्र पंजाब में है ना। बोले नहीं सर वो तो हरियाणा में। अबे तुमने एक अलग से प्रोविंस, जो 5-6 दरिया वहीं है ना। बोले हाँ, सारी सिविलाइजेशन वहां से है। और अबुल कलाम आजाद ने उसको कैंसिल, कंट्रोल Z करके साफ कर दिया किसी किताब में। मैं आपको एक और बात कहूंगा, इंडिया आपका जाना हो, आप 8th सेंचुरी, आप हर दुकान में जाइए, बोले हिंदुस्तान की 8वीं सेंचुरी की मुझे को किताब चाहिए, आपको मैं बेट लगाता हूं नहीं मिलेगी। पता क्यों? 2 चीजें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो राजा दाहिर का जिक्र हटा दिया उन्होंने, कि ना किसी को पता हो ना को पूछे महाराजा कौन था। इसीलिए पूरे इंडिया में द फर्स्ट महाराजा ऑफ इंडिया हु फॉट अगेंस्ट एन इन्वेडर वाज महाराजा दाहिर सेन। उसका नाम हटा दिया, मोहम्मद बिन कासिम का उर्दू किताबों में डाल दिया। दिल्ली में जो बच्चा जा रहा है मदरसे में, उसकी नजर में मोहम्मद बिन कासिम इज द हीरो।
और जिसने हिंदुस्तान का डिफेंस किया, ही डजंट एग्जिस्ट। और पाकिस्तान के अंदर ही इज अ क्रिमिनल। ये सिखाया है इस्लाम ने हमें, झूठ बोलना। और बोले जा रहे हैं, वहां पोर्ट बनाया, उसका नाम है पोर्ट कासिम। जिस शख्स ने आके हमारी जमीन पे 20,000 हमारी बच्चियां चोरी करके दमिश्क में बेची, इसका मामू हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसने मक्का को, द ओनली टाइम मक्का हैज बीन डिस्ट्रॉयड वाज बाय हिम। 18 साल हज नहीं हुआ। मक्के के अंदर जो खिलाफत थी अब्दुल्ला बिन जुबैर का है, दे डिस्ट्रॉयड द काबा, सराउंडेड इट, स्टोन्ड इट, डिस्ट्रॉयड इट, और कहा कि काबा फिनिश, खलास। और हज कहां करो? वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके इर्द गिर्द, तभी वो गोल है। दुनिया की कोई मस्जिद ग्रीक टेम्पल की तरह नहीं है। गोल्डन टेम्पल जो है इसके इर्द गिर्द 18 साल तक हज नहीं अलाउ किया। और जिन्होंने मक्का को तबाह किया उन्हें भेज दिया ये सिंध, और सिंध में जाओ, वहां उल्लू के पट्टे बैठे हुए, वो कहेंगे अरे हम आजाद हो गए, क्योंकि हम गुलाम हुए इसलिए आजाद हो गए। तो किस किस का रोना रोएंगे आप? ना सिर्फ हम जाहिल हैं, हमारे हिंदुस्तानी भी जाहिल हैं उतना, और उनको जाहिल रखने में हमारा बहुत काम है, क्योंकि हमारा आदमी ही उनका एजुकेशन। आप ये सोचिए कि पार्टीशन करने के बाद, पाकिस्तान बनाने के बाद, इंडिया के बाजू काटने के बाद, एंड में एक नीम पाकिस्तानी को बना दिया, भाई तू लिख दे। जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा है अबाउट मुस्लिम्स, अगर आप पढ़े, वो कहते हैं किसी का नहीं होता है, ही इज हिज ओन कॉर्पोरेशन, नोबडी कैन एंटर और लीव इट। और यही लफ्ज अबुल कलाम आजाद ने कहे 1924 में कलकत्ता में, कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीनी मुसलमान के साथ धड़केगा।